एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 4.2 मीटर स्क्वायर है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम में स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। पहला सवाल कह रहा है जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत हो। और बी नंबर है जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के समांतर हो। करिए बेटा इस देखिए सवाल में आपको दिया गया है क्षेत्रफल यानी ए की वैल्यू दी गई है 4.2 मीटर स्क्वायर। यहां तक देखो सही है। फिर आपको बोला है कि जो वैद्युत क्षेत्र है ई वो कितना है न्यूटन पर। आपसे पूछा गया है वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई हमको निकालना है। ठीक है। तक फाई का सूत्र क्या होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है। और थीटा क्या होता है थीटा होता है बेटा क्षेत्रफल के लंबवत दिशा तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा किसकी बेटा वैद्युत या विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण दिशा के बीच का कोण ये होता है हमेशा। और इसको निकालने की ट्रिक ये होती है बेटा कि आप थीटा हमेशा निकालेंगे 90 माइनस दिया गया जो भी थीटा दिया गया हो उसको निकालेंगे। ठीक है। अब देखो इस सवाल में ध्यान देखो केस नंबर 1 क्या कह रहा है। केस नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत हो यानी कि दिया हमें 90 है। लंबवत किसको बोलते हैं लंबवत 90 को बोलते हैं ना। तो थीटा का कोण कितना आ जाएगा बेटा 90 माइनस ये 90 क्यों रखा गया क्योंकि क्या दिया गया है लंबवत। तो यहां से आप बताइए मुझको तो आपके पास थीटा कितना निकल के आ गया 0 डिग्री आ गया। अब इस सूत्र को लगा दें तो क्या लगेगा बेटा फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस 0। हाँ ई कितना दिया है 4.2 इंटू 10⁻² और ए कितना दिया है 4.2 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर लोगे 42 इंटू 42 कर लोगे कितना आएगा करके देखो ये आएगा बेटा 1764। और 2 अंक बाद दशमलव लगाना है तो ये आ जाएगा कितना बेटा 17.64 गुणे 10⁻²। अगर दशमलव के 1 अंक और उधर ले चले
1.76 गुणे 10 की घात 3 आएगा कि नहीं आएगा। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या बताया गया था, वोल्ट मीटर। याद है कि नहीं याद है? हाँ तो नोट करो यहां तक बेटा। हो गया यहां तक। और यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, वोल्ट मीटर। वोल्ट, ये पहला सवाल हो गया। हमेशा यहाँ पे सवाल जो गलत होता है वो थीटा निकालने में होता है। किसमें निकालने में? तो उसके लिए स्टैंडर्ड ट्रिक याद रखिए बेटा। थीटा के लिए सीधा से ट्रिक लगाना, 90 माइनस दिया गया कोण, 90 माइनस दिया गया कोण। अगर ये लगाओगे तो कभी भी थीटा आपका गलत नहीं होगा, और अगर ये नहीं लगा तो थीटा में ये सवाल सब ज्यादा गलत होते हैं। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 1। अब देखिए केस 2 क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो केस 2 में बोला है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर, समांतर है यानी कि थीटा इक्वल टू 90 माइनस समांतर का कोण कितना होता है, 0 होता है। थीटा कितना निकल के आ गया, 0 डिग्री। तो क्या बेटा सूत्र हो जाएगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है 0। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ए इंटू 0। तो ओवरऑल फाई कितना आ जाएगा, फ्लक्स आ गया 0। समझ गया भाई? समांतर बोला है, क्या बोला है, समांतर का मतलब एंगल कितना, 0। तो हम थीटा कैसे निकालेंगे, दिया 90 माइनस दिया तो 90 आ गया, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो आप 0 से मल्टीप्लाई किसी का भी करो तो 0 आएगा। तो मैंने वो मल्टीप्लाई डायरेक्ट 0 लिख दिया। सही यहां तक नोट डाउन, नोट करो जल्दी हो जाएगा। तो फ्लक्स के सवाल में एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपने थीटा निकाल लिए गए, क्या निकाल ले गए, तो सवाल हो जाएगा। और थीटा निकालने में ये सवाल सब ज्यादा गलत होते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक दे दी है। 90 माइनस दिया है, हाँ दिया गया कोण, 90 माइनस दिया है का सूत्र लगाओगे, जो भी आएगा वही हमारा थीटा होगा। ठीक है, यहां तक चले आगे। मतलब कॉस ही का मान रखना पड़ेगा, नहीं इस सूत्र में ही कॉस है। तो मतलब उसी का मान रखना पड़ेगा। कॉस से हमारा कोई ज्यादा मतलब नहीं, मतलब है केवल थीटा कैसे आप निकाल रहे हैं, क्योंकि जब थीटा सही निकलेगा तभी कॉस की वैल्यू आप रख पाएंगे। तो यहां तक ये जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं, ये जितने भी सवाल आपको कराए जा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आप बार बार रिपीट करें, कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। क्लिक बेटा अगला सवाल। एक चालक गोले पर -80 इलेक्ट्रॉन आवेश है। एक चालक पर -80 इलेक्ट्रॉन आवेश है तथा दूसरे समान गोले पर +40 इलेक्ट्रॉन आवेश है। यदि इन दोनों गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना आवेश होगा। करिए बेटा इसको।
कर लोगे? कराऊं? देखिए, इस सवाल में उसने कहा है कि दो चालक गोले हैं समान आकार के, एक जैसे हैं। तो मान लिया पहला चालक गोला ये है ए और दूसरा चालक गोला है बी। पहले पे आवेश मान लेते हैं मैं Q1, वो दिया है -80 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे पे दिया गया है Q2 प्लस का, बोला यही गया है। फिर कहा है दोनों को एक बार आपस में स्पर्श करा देते हैं, दोनों क्या करा देते हैं, तो इस तरह से ये स्पर्श करा दिए गए, और इसके बाद फिर से ये अलग कर दिए गए, फिर से ये क्या कर दिए गए। तो पूछा है Q1 और Q2 यानी कि गोले ए और गोले बी पर कितना आवेश होगा। तो मान लेते इसमें नया आवेश हो गया Q1 डैश और इस पे नया आवेश हो गया Q2 डैश। पहली बात याद रखिए कि जब भी गोलों को आप स्पर्श कराएंगे, गोलों क्या करेंगे, तो फिर दोनों में आवेश बराबर हो जाएगा। दोनों में आवेश कितना हो जाएगा, बराबर। तो अगर मैं इन दोनों को कुल आवेश की बात करूं, Q की, इसकी बात करूं बेटा, तो Q हमेशा बराबर होता है Q1 प्लस Q2/2 के। ठीक है, तो Q1 कितना दिया है, -80 इलेक्ट्रॉन, और Q2 कितना दिया है 40 इलेक्ट्रॉन बटे कितना 2, तो बच जाएगा -40 इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -20। तो पहले गोले पर भी होगा -20 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में भी कितना होगा, ये कॉन्सेप्ट लगा। जब भी आप दो गोलों को अलग अलग आवेश के हैं, अगर उनको स्पर्श करा दिया, तो स्पर्श कराने के बाद दोनों के आवेश को जोड़ देना है, उसका आधा कर देना, और उतना उतना आवेश फिर सबके पास हो जाएगा, बराबर आवेश बढ़ जाता है। समझ गया? नोट कर लो बेटा इसको। ठीक है, ये 2022 में पूछा गया था आपसे। नोट कर लो बेटा। कोई बात नहीं, ये ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट के जब भी सवाल आएंगे, स्पर्श वाला बहुत सरल सवाल होता है, लेकिन जब आता है तो लोग जो है छोड़ के चले जाते हैं सवाल। चले आगे, तो समझ गए इस तरह सवाल कैसे करना है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्या होता है, ठीक है। अगला लिखो बेटा, R दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के मध्य विद्युत बल F है, विद्युत बल F है। प्रोटॉन को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दें, तो अब विद्युत बल क्या होगा, तो अब विद्युत बल क्या होगा। करिए बेटा इसको। बोला है कि दो प्रोटॉन है R दूरी पर रखे गए हैं। कितने प्रोटॉन हैं, दो प्रोटॉन है। मान लिया एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2 है, दोनों कितनी दूरी पर हैं। अगर ये प्रोटॉन है, अगर प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका भी कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस प्रोटॉन है तो ये किसका होता है, प्लस का। तो बोला है कि इनके बीच में जो बल लग रहा है वो F लग रहा है। कितना लग रहा है। अब कहता है कि अगर मैं इन प्रोटॉनों को हटा देता हूं, इन प्रोटॉनों को क्या कर देता हूं, दूरी उतनी ही रखता हूं, पर मैं प्रोटॉन की जगह रख देता हूं इलेक्ट्रॉन, तो Q1 कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू, और Q2 कितना हो जाएगा। अब हमको ये पता है कि हमेशा आवेश का हमको क्या लेना है, परिमाण लेना है। क्या लेना है, माइनस से तो कोई मतलब है नहीं, तो परिमाण दोनों के क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉन, तो आंसर लिखो इसका। हम जानते हैं
हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों के आवेशों का परिमाण बराबर होता है, जिसके कारण प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉनों को रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः उनके बीच F बल ही लगेगा।